गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 22 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं इस क्लास की पीडीएफ की, तो इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को स्टडी टू पीक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सभी जब टेलीग्राम पर हमारे चैनल स्टडी टू पीक को सर्च करते हैं तो हमारा चैनल खुलकर आ जाएगा, वहां से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी मालूम करूंगी जिसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो दिल्ली की जो तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है तो वो बनी है आतिशी मारवेनी। आतिशी मारवेनी को दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री चुना जाता है। इन्होंने रिसेंटली शपथ ली है। और अगर बात करूं आतिशी मारवेनी की, तो आतिशी मारवेनी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के साथ साथ दिल्ली की सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री भी बन गई हैं आतिशी मारवेनी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन में है सुचेता कृपलानी। तो जो सुचेता कृपलानी है, भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती हैं सुचेता कृपलानी। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आतिशी मारवेनी ने शनिवार को दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली शीर्ष पद को संभालने वाली तीनों महिलाओं में से सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं मुख्यमंत्री दिल्ली की। और मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली 17वीं महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो यहां पर जो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हो रहा है, यह हो रहा है अमेरिका में, अमेरिका अर्थात यूएसए। और यहां पर आप अभी रिसेंटली देखते हैं, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को जाते हैं यूएसए, और यूएस से ये जाते हैं क्वाड की समिट में हिस्सा लेने के लिए। और अगर मैं बात करूं क्वाड की अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वाड ग्रुप में 4 कंट्रीज आते हैं, इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। चारों कंट्रीज मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम क्वाड के नाम से जानते हैं। और यह ग्रुप जो सबसे पहले इस ग्रुप का जो सबसे पहले विचार आता है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सबसे पहले इसका विचार आता है क्वाड का। शिंजो आबे को इसका विचार आता है। चारों कंट्रीज एक लोकतंत्र है, चारों कंट्रीज में लोकतंत्र है और चारों कंट्रीज मिलकर के क्वाड को बनाते हैं। और शिंजो आबे के विचार से यह क्वाड प्रेरित है। और 2007 में क्वाड की शुरुआत होती है 2007 में। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ क्वाड के हेडक्वार्टर्स की, तो यहाँ पर आप बताइए क्या क्वाड का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इंडिया में है, जापान में है, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो यहाँ से कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहेंगे। तो क्वाड का जो हेडक्वार्टर्स है वो किसी भी कंट्री में नहीं है, क्वाड का हेडक्वार्टर्स नहीं बनाया गया है। क्वाड की समिट हो जाएगी तो इससे संबंधित मैं आप सभी को एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। और उस वीडियो में आप सभी को क्वाड से रिलेटेड, क्वाड क्या है, क्वाड में कितने कंट्रीज हैं, क्वाड का हेडक्वार्टर्स, क्वाड का इतिहास क्या है और प्रेजेंट में क्वाड की क्या स्थिति है, क्वाड में भारत की वैल्यू क्या है, उससे संबंधित एक कंप्लीट वीडियो, एक सेपरेट वीडियो मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने कितने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर जो केंद्र के द्वारा हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो यह 7 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है केंद्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाएगा? राइनो दिवस, इसको विश्व गैंडा दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाएगा? तो विश्व राइनो दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। बात करें सितंबर महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट डेज की जो रिसेंटली मनाए गए हैं, तो पहले 1 सितंबर को देखते हैं। 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 2024 में ये 7वां स्थापना दिवस मनाया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। 2 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड
कोकोनट डे, वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को मनाते हैं और 3 सितंबर को मनाया जाता है गगनचुंबी इमारत दिवस। 5 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। 5 सितंबर को ही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है भारत में, अर्थात नेशनल टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में 5 सितंबर को। और 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाते हैं और 7 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस। 8 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। 11 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और 13 सितंबर को सेप्सिस दिवस। सेप्सिस दिवस एक बीमारी है जिसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 13 सितंबर को सेप्सिस दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है या राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। और 17 सितंबर को मनाते हैं विश्व रोगी चिकित्सा दिवस। विश्व रोगी चिकित्सा दिवस 17 सितंबर को। और 20 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट 20 सितंबर को मनाते हैं। तो ये थे सितंबर महीने के रिसेंटली दिवस मनाए गए हैं, वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत ने किस देश को हराया है? तो भारत के द्वारा एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में जो भारत है वह किस देश को हराया गया है? तो भारत ने हराया है चाइना को। भारत ने चाइना को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हरा दिया है और भारत ने अपने नाम ये ट्रॉफी कर ली है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का जो खिताब है भारत अब तक 5 बार जीत चुका है। 2011 में, 2016 में, 2018, 2021 और अब 2024 में भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? जो भारतीय महिला फुटबॉल टीम है इसके मुख्य कोच बनाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा संतोष कश्यप। संतोष कश्यप को भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं संतोष कश्यप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं पंजाब, सेकंड ऑप्शन राजस्थान, थर्ड ऑप्शन उत्तर प्रदेश एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो जीता गया है यह है पंजाब के द्वारा जीता गया है। उप विजेता रहता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हरा करके पंजाब ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहां पर किया है? तो जो दिव्य कला मेला है इसका रिसेंटली डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में इसका उद्घाटन किया जाता है दिव्य कला मेले का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अंडमान निकोबार में इसका उद्घाटन किया गया है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुक्केबाज निखत जरीन को किस राज्य पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया है? तो निखत जरीन जो है, निखत जरीन तो यह है तेलंगाना में जो पुलिस है उसके डीएसपी नियुक्त किया गया है निखत जरीन को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप मैप में देखते हैं ये इंडिया है और इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और चाइना, तो ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। और जब हम इंडिया में आते हैं तो इंडिया में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है तेलंगाना। तो इसी तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना जिसकी स्थापना 2 जून 2014 में होती है और भारत का 29वां राज्य बनकर उभरता है तेलंगाना 2 जून 2014 को। बात करी जाए तेलंगाना की राजधानी की, तो तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। एंड बात करें तेलंगाना के गवर्नर या राज्यपाल की, तो वह है जिष्णुदेव सहाय। ये हमने देखा 22 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। अब हम कर लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ही ज्यादा क्लियरिटी आएगी उनको अपने में क्वेश्चन बनाने में। तो रिविजन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने
अंतरिक्ष में अपना 59वां जन्म दिवस मनाया है। तो जो सुनीता विलियम्स है, ये भारतीय मूल की महिला है। इनके द्वारा अंतरिक्ष में अपना 59वां जन्म दिवस मनाती हैं। हाल ही में राष्ट्रीय नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में WHO ने किस देश को पहला देश कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया है? तो WHO के द्वारा जो कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित किया गया है वो जॉर्डन को घोषित किया जाता है, जॉर्डन को। नेक्स्ट, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? तो ध्रुवी पटेल के द्वारा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता गया है, ध्रुवी पटेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनोरमा भट्ट का निधन हो गया है। इनका संबंध किससे है? तो मनोरमा भट्ट जो थी एक लेखिका थी। हाल ही में भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो जो भारत है 2028 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के द्वारा अपना कार्बन बाजार शुरू किया गया है? तो ये भारत के द्वारा अपना कार्बन बाजार शुरू किया गया है, इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 का अनावरण किसने किया है? तो 2.0 का जो अनावरण किया गया है ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा पितृ मेला का आयोजन किया गया है? तो जो पितृ मेला है, पितृ मेले की जो शुरुआत हुई है ये शुरू हुआ है बिहार में, बिहार जिसकी राजधानी पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नई MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा नई MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर वाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो यह है म्यांमार। देख लेते हैं कल का जो होमवर्क प्रश्न था, होमवर्क क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं बताऊं तो ये आप देख सकते हैं। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अनुराग गर्ग हैं, अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नए महानिदेशक बनाए गए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आज के होमवर्क प्रश्न की। आज का होमवर्क प्रश्न जो आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। आप जितना ज्यादा किसी क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं या उसके बारे में सर्च करते हैं उतनी ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ती है। तो आप इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं उतने ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट में लिखना। तो हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये आज आप सभी का होमवर्क प्रश्न है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। तो आज हमने देखा 22 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आप रिसेंट में देखें रेलवे में कई वैकेंसीज आई हुई हैं, तो उसमें भी काफी मददगार रहेंगे आप सभी के लिए ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।